बड़ी लड़कियां मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी एज बढ़ गई है और एज बढ़ने की वजह से फैमिली ने भी अब मुझे तंग करना शुरू कर दिया, रिलेटिव्स ने भी तंग करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को मैं कैसे हैंडल करूं, ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं। और इसकी वजह से मेरी लाइफ की डिप्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई है, मेरी डिप्रेशन का। और मैं अपने ऊपर फोकस नहीं कर सकती और मैं डीमोटिवेट रहती हूँ, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती, अपने आप में दिलचस्पी नहीं रहती। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है तो ये व्लॉग सही आपके लिए और आपके सामने आया भी इसीलिए कि अगर आप ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें काफी ऐसे टिप्स और ऐसी सच्चाइयां बताने वाली हूँ जिसके बाद आपका दिल बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो व्लॉग आखिर तक देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का टॉपिक है कि मेरी उम्र बढ़ गई है, मेरी शादी नहीं हो रही है और उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरी फैमिली भी मुझे तंग कर रही है और मेरे रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, कजन, नीज, नेफ्यू सब कुछ ना कुछ तो मुझे बोल ही रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब है। अब मैं एक बात बताती हूँ, तो अगर मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एज गुजर रही है, तो क्या मैं जब सर पे ये टेंशन सवार कर लूंगी कि मेरी शादी नहीं हो रही है तो क्या इससे मेरा मसला हल हो जाएगा? क्या इससे मेरी जो शादी है वो हो जाएगी? क्या इससे मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स या मेरे जो भी सर्कल में है, क्या वो खुश हो जाएंगे कि हाँ, सईदा ने तो टेंशन ले ली है, बस हम खुश हो जाते हैं? या मैं अपनी लाइफ रोक दूं, या मैं अपने जो ख्वाहिशात है, मेरे ड्रीम्स है, मेरा जो भी ग्रूमिंग है, मेरी जो मेच्योरिटी चल रही, सब रोक के बैठ जाऊं? क्या इससे मेरे ये सारे मसाइल हल होने वाले हैं? इससे कुछ भी हल नहीं होने वाला। मेरी छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश बहुत बड़ी मिसालें देके करने वाली हूँ, ठीक है? छोटी सी बात बड़ी मिसालों के साथ। मेरे स्कूल कॉलेज की फ्रेंड्स जो थी वो कतर में मेरे साथ होती थी, जिसमें से बहुत कम हम में से बाहर निकली, उन्होंने अपनी एजुकेशन बाहर पूरी की। जैसे मैं अमेरिका गई, मेरी कुछ फ्रेंड्स जो है वो मलेशिया गई, मेरी कुछ बहुत ही उसमें से कम तादाद जो है वो इधर उधर गई। और वो भी वापस आके गई, रोमानिया गई, वो भी वापस आके कतर में ही काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। बट उनमें से एक मैं वाहिद थी जो अमेरिका गई, फिर अमेरिका से मैं पाकिस्तान से फिर दुबई में सेट हो गई, फिर पाकिस्तान गई। मेरा कुछ इस तरह सिलसिला चलता रहा, जिसमें हुआ क्या कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो पश्तून है। तो मेरे बैकग्राउंड में लड़कियों की शादी 16 साल में, 12-14 साल में हो जाती है। बट मेरे बाबा अल्लाह बख्शे, उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई की। जब मैंने पढ़ाई कर रही थी तो मेरे जो सर्कल में जो शादी की एज है वो गुजर गई, ठीक है? बाकी जब मैं दूसरी कंट्री में रह रही हूँ तो मेरी तो अभी एज हुई है शादी की, बट मेरे कंट्री में, मेरे जो पठान जोन है, वो पठान कल्चर है, उसमें मेरी शादी की एज निकल गई। और मुझे कुछ टाइम पे मुझे मेरे खाला वगैरह इन सब लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की। तो मैं तो फिर उनके जैसे नहीं, मेरी बाकी फर्दर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए मैं कहीं और निकल गई और फिर मैं उधर बिजी रही और मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजरा। और मैं जब दोबारा पाकिस्तान गई कुछ अरसे के लिए तो मुझे पता चला कि जो मेरी छोटी छोटी कजन्स थी उनकी भी शादियां हो गई, उनके भी बच्चे हैं। और कहीं ना कहीं से फेसबुक के थ्रू मेरे जो कतर के स्कूल फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे एक ग्रुप में डाला। ओ हो, उसमें तो तबाही मच गई। उसमें सबके सब शादीशुदा थी, सबके बच्चे थे, 9 साल 8 साल के सबके बच्चे थे और मैं थी कि मैं नहीं थी। सब अपनी पिक्चर्स भेजते थे बच्चों के साथ, शौहर के साथ, सब उसमें ना अपने मसले मसाइल, मेरे साथ उसने ये कर दिया, हस्बैंड ने, मुझे हस्बैंड की फैमिली ने ये कर दिया, मेरे बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं। यार, जो उसमें नेगेटिविटी चलती थी मैं उसमें रिप्लाई ही नहीं करती थी क्योंकि मुझे पढ़ने को दिल ही नहीं करता था। मैं उठती थी तो उसमें ये, फिर मैंने उसको म्यूट कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ईद का दिन था, सबने पिक्चर्स भेजी तो मुझे भी बताया गया कि पिक्चर भेजो। उस दिन बस पता नहीं क्या हो गया, मैंने ना उस दिन अपनी पिक्चर भेज दी। अब उस पिक्चर में मैं दुबली पतली, उनसे कई दर्जे ज्यादा यंग और अच्छी लग रही थी। उसमें से 50 लड़कियों ने तो ये बोल दिया कि हाय, हम भी तुम्हारी तरह पतले रहना चाहते हैं, हम भी, कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी खुश लग रही हो, हमने तो शादियां कर ली। हमने कुछ अरसे बाद उसमें से जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जो सबसे मेरी अजीज थी, उसने मुझे उस पिक्चर को देखा, क्योंकि उसने उस वक्त नहीं देखा था, कुछ 3-4 हफ्ते, महीने बाद उसने उस पिक्चर को देखा। ईद गुजर चुकी थी। उसने बोला
हाय सईदा, तुमने दुनिया में जिंदगी में आके क्या किया? हमने तो शादियां कर ली, बच्चे पैदा कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुमने क्या किया लाइफ में? तुमने तो लाइफ में कुछ भी नहीं किया। तुम तो ना दीन में आगे गई ना दुनिया में आगे गई। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम तो रह गई। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि तेरी शादी भी नहीं हुई और तू लाइफ में भी आगे नहीं गई। उसने बकायदा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसपे ग्रुप में बाकी लड़कियों ने उसको बोला चुप हो जाओ, ये क्या बोल रही हो, ये क्या है वो। और फिर मुझे उस वक्त काफी गुस्सा आया, मुझे काफी, मेरा दिमाग फिर गया। मुझे उस वक्त टेम्पर कंट्रोल करने का तरीका ही नहीं आता था। मैंने आगे से लिख दिया क्या, वॉइस मैसेज की। मैंने कहा कम अज कम मेरी शादी नहीं हुई तो मैंने लाइफ की बाकी चीजें अचीव की हैं। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर गई, मैंने माशाल्लाह से बाहर जॉब की, माशाल्लाह से मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ में इतना कुछ कर लिया। मैं इंटरनेशनली घूमी फिरी। मैं बोलती गई और बड़े गुस्से में। अभी तो मैं बड़ा नॉर्मल बोल रही हूँ। मेरी फिजिक अच्छी है, मेरी बॉडी टोन अप है, मैंने ऐसी ऐसी बातें की। मैंने कहा तुम्हारे जैसे मोटी पतली नहीं हो गई। और अपने हस्बैंड के बारे में इस ग्रुप में बात करती हो, अपने बच्चों से तंग आके बात करती हो, सारा टाइम कहती हो कि काश मैंने शादी ना की होती। का तो फिर तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि तुमने शादी क्यों नहीं की? वो मैसेज किया और मैंने जो ग्रुप है वो लीव कर दिया, छोड़ दिया, मैंने एग्जिट कर दिया ग्रुप। उसके बाद पर्सनली मुझे मैसेज आने लगे, कोई बात नहीं, दिल पे मत लो, उसकी शायद गलती से मुंह से निकल गया, ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत गलत था। हमारे ग्रुप में इतनी ज्यादा लड़कियां हैं, उनके सामने इसने मुझे इतना ऐसा कहा। इसको क्या पता मैंने लाइफ में क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, मैं क्या सोशल कॉज कर रही हूँ, नहीं कर रही, मैं क्या सोशल वर्क कर रही हूँ, मैं क्या क्या नहीं कर रही, इसको क्या पता। हम तो बड़े ग्रुप में मेरी तो डिस्कशन ही नहीं होती, सिर्फ आप लोग की डिस्कशन होती है। बाद में उस लड़की ने मुझे तकरीबन 1-2-3 महीने बाद जाके सॉरी वॉरी करके पर्सनल भेजती गई। मैं उसको देखती भी नहीं थी, ओपन भी नहीं करती थी। तो उसकी बहन, मुझे मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो उससे मुझे कहती थी वो तुम्हें सॉरी कर रही है वो ना। तो मुझे उससे परवाह ही नहीं था। फिर मुझे पता चला कि कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि उसको तो खुद तलाक के मसले आ गए हैं, तलाक होने लगी। अल्लाह ना करे कि उसे हो जाए, बट उसके तलाक तक बात चली गई थी। वो हार्ट पेशेंट बन गई थी, ये वो। फिर मैं दिल में सोच रही थी, तलाक तक बात शादी में तब जाती है जब वो उस शादी में कोई बरकरार ही नहीं रहती, उसमें कोई खुशी का लम्हा ही नहीं होता, उसमें सारा टाइम तू मैं चल रही होती, उसमें तो कोई स्टेबिलिटी ही नहीं होती है। तो मैं दिल में सोच रही थी, ये कैसे लोग हैं जो दूसरों पे उंगली उठाते हो, खुद अपनी शादी तलाक तक तुम्हारी आ गई। अब कहने का मकसद ये है कि क्या मैंने उस ग्रुप की बात को लेके अपनी लाइफ को मैंने बंद कर दिया, या मेरी जो खालाएं पुप्पो हैं, या मेरे चाचा, या मेरे कजन में, या नेफ्यूज जो मुझे बोल रहे हैं शादी नहीं हुई, क्या मैंने उनके लिए अपनी लाइफ स्टॉप कर दी? क्या मैंने अपने आप को छोड़ दिया? मैंने अपना सिर्फ तरीका चेंज किया। अब मैं किसी के ऊपर चिल्लाती नहीं, उनकी पर्सनल चीजें नहीं निकालती उनपे। मैं ये नहीं बोलती तुम ये हो गई हो, तुम्हारी तो ये नहीं। अब मैं पता है क्या जवाब देती हूँ? अब मेरे ग्रुप में भी अगर कोई मुझसे बात करे ना, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं बैठ के दोनों तरफ से उतर सकती हूँ। मुझे ये डर नहीं है कि मेरे बच्चे जो हैं आजकल के माहौल में खराब हो जाएंगे। मुझे ये डर नहीं कि सास मेरा वेट कर रही है, जल्दी उठ ताकि नाश्ता बनाए। मुझे ये डर नहीं है कि हस्बैंड ने जॉब पे जाना है, वापस आना है तो उसका मुंह बना होगा, उसको देखना है, या उसके अफेयर्स को हैंडल करना होगा। मैंने कहा शुक्र है, मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। आप बताएं आंटी, आपकी बेटी कैसी है? मैंने सुना है कि वो डिवोर्स ले रही हैं। मैं ऐसे टैकल करती हूँ, अल्लाह करे वो सब कुछ ठीक हो जाए आंटी, अंकल सब ठीक हो जाए। हाँ यार, अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाए, तुम्हारी तलाक ना हो, अल्लाह तुम्हारे बच्चे नेक बड़े करे। मैंने टैकल करने के ये तरीके आजमाए शुरू किए। फिर और बड़ी मजे की बात बताती हूँ कि जितना मैंने खुद पे फोकस किया है ना इन सब चीजों को सुनते वक्त, मैंने अपनी स्किन के क्लिनिक को बढ़ाया, मैंने अपना स्किन केयर जो है वो इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, मैंने अपने व्लॉगिंग पे ध्यान दिया, मैं गोल्फ खेलती हूँ, मैं उस पे ध्यान दिया, स्किन केयर, हेयर केयर, मैंने अपने फैमिली पे ध्यान दिया, मैंने अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया। मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, उसको तफसीर से पढ़ती हूँ, मैं एक आयत पढ़ती हूँ मगर मैं पढ़ती हूँ। मैंने अपने सेल्फ पे सारा इन्वेस्ट किया।
मैं बुक रीडिंग्स करती हूँ, मैं ऐसे पॉडकास्ट सुनती हूँ जिससे मेरी नॉलेज में इजाफा होता है। मैं फजूल लोगों में नहीं उठती बैठती, मैं सिर्फ अब वहां जाती हूँ जहाँ मेरा दिल सुकून पाता है, जहाँ मुझे खुशी मिलती है, जहाँ मैं अपने आप को मुझे कोई इस तरह की नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई तो मैं बड़ी वो कर रही हूँ कि मैं बड़ी 30 बार खान बन रही हूँ। नहीं, किस्मत में नहीं थी, नहीं हुई ना, बट मैं तो बाकी की चीजें तो एंजॉय कर रही हूँ ना। मैं बाकी की चीजों को तो अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ना। मैं ऐसे थोड़ी कर रही हूँ कि बस मेरी नहीं हुई तो मैं बैठ जाऊं और बस रोती रहूं, खोती रहूं और दूसरों की ताने सुनती रहूं। नहीं। अच्छा, एक और मिसाल देती हूँ। मेरी एक बहन की फ्रेंड, यार जब भी उससे मुलाकात हो वो सिर्फ एक चीज रोती थी, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी फैमिली ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी अच्छी टाइम पे शादी नहीं की, मेरे फ्रेंड जोन्स की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका ये हो गया, उनका वो हो गया। मैं बड़ी हैरान होती थी कि यार इस अल्लाह, या अल्लाह इसकी शादी करा दे ताकि जान छूटे। ओ भाई, उसकी शादी हुई, उसको सिर्फ सोसाइटी के डर से शादी की, अपने फैमिली के तानों से शादी की, अपने रिश्तेदारों के तानों से छूटने के लिए शादी की। अब उसकी वो बंदा उसको पसंद नहीं है, अब वो जान छुड़ाना चाह रही है, बट अब वो 4-5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। किस्म के लोग हैं। पहले तुम्हें शादी की जल्दी थी, अब तुम्हें जान छुड़ाने की जल्दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चाह क्या रहे हो। अपनी लाइफ को खुद जियो, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो। कोई भी कुछ भी कहता है अपने ऊपर सवार मत करो। क्या तुम्हारी वर्थ इतनी है कि किसी ने कुछ भी कह दिया तुम्हारा मूड खराब हो गया, दिन खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई? बड़ी मायने रखती है ये जिंदगी। अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी बड़ी कीमती चीज दी हमें, उसका ख्याल तुम नहीं रख पा रहे हो। किसी के कुछ भी कहने से उसको तबाह बर्बाद कर देते हो। ऐसे मत करो। अपनी लाइफ को खुद जियो, अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करो, अपनी खुशी के लिए स्ट्रगल करो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ। कुछ ना करते हुए भी आप कुछ करो। सुबह टाइम पे उठो, अपना नाश्ता टाइम पे करो, जॉगिंग का टाइम निकालो, रनिंग का टाइम निकालो, घर की सफाई का टाइम निकालो, माँ बाप के साथ बैठने का टाइम निकालो, अगर कुछ नेगेटिव बोलते हैं उस नेगेटिव को टैकल करने का टाइम निकालो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी फीड करो, नेगेटिव एनर्जी निकालो। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। मैं बहुत सारे फंक्शंस में इसलिए भी जाती हूँ कि अगर कोई कुछ कहे मुझे, मैं उनको दिखा सकूं कि तुम्हारे नेगेटिविटी के बावजूद मैं इस फंक्शन में बैठी हुई हूँ और मैं एंजॉय कर रही हूँ। एंड आई डोंट केयर कि आप मेरे बारे में क्या कहती हो, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप चल रहा है अपने इन लॉज से, या अपने हस्बैंड से, या अपने जो सिस्टर इन लॉज हैं, या अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन चल रहा है। आई ऑल्सो नो अबाउट यू। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो कि मैं अपने, देखो जब एक दफा तुम यहाँ से खुद सोच लोगे कि ना मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो तुमने इन सारे सवालों के जवाब तुम्हारी पर्सनैलिटी उनको दे देगी, तुम्हारी जो उभर की शख्सियत आएगी ना वो दे देगी। फिर तुम्हें ये मुंह खोलना ही नहीं पड़ेगा। जब तुम पावरफुल होगी ना, पावरफुल इंसान किस चीज से होता है? जब खुद स्टेबल होता है। खुद स्टेबल इंसान किस चीज से होता है? जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे होता है? अपने लिए कुछ करो। इतने स्किल्स हैं दुनिया में, इतने भरे हुए हैं, कुछ तो कर ले, कुछ कर ले, उठ जा, उठ जा, अपने लिए कुछ कर ले। ये लाइफ को जाया मत कर, ये अल्लाह ताला की दी हुई लाइफ है, इसको जाया मत कर। इसको इस तरीके से गुजारनी तो वैसे ही है ना, तो अच्छी गुजारो ना, नॉर्मल होके गुजारो, खुश होके गुजारो, सक्सेसफुल होके गुजारो। उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, मुझे अफेक्ट हो रहा है, मेरे जीने को दिल नहीं कर रहा। तुम होते क्यों कौन हो अपनी लाइफ को खत्म करने वाले? अल्लाह ने दी है ये लाइफ, अल्लाह लेंगे वापस। तो तुम अपनी लाइफ को अच्छे से तो जियो ना। तुम्हें अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, इसको अच्छे से जियो। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपने माइंड का ख्याल रखो, अपने दिल का ख्याल रखो, अपने रिश्तों का ख्याल रखो। तो तुम कौन होते हो अपने लाइफ के बारे में ये कहने वाले कि मुझसे जी नहीं जा रही, मैं नहीं जी सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं थक कौन नहीं थकता? 2 दिन थक जाओ यार, 1 दिन थक जाओ, 3 दिन थक जाओ, उठो यार, सब कुछ वाइंड अप करो और उठो, अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। अपने लिए करो ना, दूसरों के लिए कौन कर सकता है? अपने लिए करो, अपने ऊपर थोड़ी बहुत रहम करो और उस चीज को अगर आप अपने आप को माफ करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने आप को माफ करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो यार। मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है,
हमें ही ने इसको टफ बनाया हुआ है। इस पे हम एक और व्लॉग बनाएंगे और बात करेंगे और मजे की ये टॉपिक बड़ा मजे का है और इसमें ऐड अप करेंगे। तो मेरे अगले व्लॉग के लिए वेट करें और इस पे बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए, इस पे बहुत सारे रिमार्क्स आने चाहिए, इस पे बहुत सारे एडवाइजेस आने चाहिए, इस पे बहुत सारे लाइक्स एंड शेयर आना चाहिए।